हेलो एवरीवन, हर्ष राजवंश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बायोलॉजी का क्वेश्चन नंबर 51 से करेंगे। इसके पीछे का क्वेश्चन जो है सो ये इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, जाके जरूर देखें। जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 और ये पेज नंबर 349 नंबर है, पार्ट 2 है। पार्ट 1 में 200 क्वेश्चन कर चुके हैं, ये पार्ट 2 है, इसमें भी 200 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आज का है, कोशिका भित्ति कोशिका को क्या प्रदान करती है? ऑप्शन है केवल रंग, बी ऑप्शन है सशक्त संरचनात्मक भूमिका, सी है केवल ऊर्जा और डी है केवल जल। तो इसका आंसर हो जाएगा सशक्त संरचनात्मक भूमिका जो है सो प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर, जीवाणु में कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है ए कोशिकाओं को फटने से बचाना, बी है केवल केंद्रक की रचना करना, सी है डीएनए का निर्माण करना, डी है केवल प्लाज्मिड बनाना। तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिकाओं को फटने से बचाना जो है सो इसका प्रमुख कार्य हो जाएगा। किसका? तो कोशिका भित्ति का। क्वेश्चन नंबर 53 है, कोशिका भित्ति जीवाणुओं को किससे बचाती है? ऑप्शन ए है केवल निर्जलीकरण से, बी है फटने तथा निपादित होने से, सी है केवल प्रकाश से, डी है केवल ताप से। तो इसका आंसर हो जाएगा फटने तथा निपादित होने से। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोशिका भित्ति के बारे में सही है? ऑप्शन है यह कोशिका का आकार निर्धारित करता है, बी है केवल आरएनए का संग्रह करती है, सी है यह केवल यूकेरियोटिक से मिलती है, यह प्लाज्मिड बनाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा यह कोशिका का आकार निर्धारित करती है। क्वेश्चन नंबर 55 है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के संदर्भ में सही कथन को चुनिए। क्वेश्चन इसका ऑप्शन है ए इसमें विभेदित केंद्रक उपस्थित होते हैं, बी आनुवांशिक पदार्थ नगण्य होता है, सी है माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं, डी है कोशिका आवरण एक स्तरीय होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आनुवांशिक पदार्थ नगण्य होता है। क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है यह झिल्लीबद्ध केंद्रक में पाया जाता है, बी ऑप्शन है यह मुख्यतः नगण्य होता है, सी है यह केवल रैखिक होता है, डी है केवल प्लाज्मिड के रूप में होता है। तो इसका हो जाएगा यह मुख्यतः नगण्य होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 57 नंबर, जीवाणुओं में जीनोमिक डीएनए के अतिरिक्त जो डीएनए वृत्त पाए जाते हैं वे क्या दर्शाते हैं? ऑप्शन है केवल कोशिका की लंबाई को, बी ऑप्शन है विशिष्ट समलक्षण, सी है केवल कोशिका का जलाशय और डी है केवल कोशिका विभाजन की दर। तो इसका आंसर हो जाएगा विशिष्ट समलक्षण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर, प्लाज्मिड डीएनए विशेषकर किस प्रकार के गुण से संबंधित प्रश्नों में पूछा जाता है? ऑप्शन है कोशिका की प्रकृति में, परजीवी की प्रतिरोध में और कोशिका का रंग में, केंद्रक का आकार में। तो इसका आंसर हो जाएगा परजीवी प्रतिरोध में। प्लाज्मिड डीएनए विशेषकर प्रतिजीवी प्रतिरोध के गुण से संबंधित प्रश्नों में पूछा जाता है, ऑप्शन बी। 59 नंबर है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा अंगक मौजूद रहता है? ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी ऑप्शन है गोल्गी बॉडी, सी है लाइसोसोम, डी है राइबोसोम। तो इसका आंसर हो जाएगा राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम अंगक मौजूद रहता है, ऑप्शन डी। 60 नंबर देखेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में यूकैरियोटिक अंगक क्यों नहीं पाए जाते हैं? ऑप्शन है ए क्योंकि उसमें जल नहीं होता है, बी है क्योंकि उसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता है, सी है क्योंकि राइबोसोम के अलावा झिल्लीदार अंगक अनुपस्थित होते हैं, डी है क्योंकि उसमें डीएनए नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें राइबोसोम के अलावा झिल्लीदार अंगक अनुपस्थित होता है, सी नंबर ऑप्शन। 61 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनाएं प्रोकैरियोटिक कोशिका आवरण का भाग है? ऑप्शन है ए ग्लाइकोकैलिक्स कोशिका भित्ति जीवदर झिल्ली, बी है केंद्रक कोशिका भित्ति माइटोकॉन्ड्रिया, सी है राइबोसोम गोल्जी तंत्र झिल्ली, डी है राइबोसोम केंद्रक और कोशिका भित्ति। ये जो है सो इसमें से कौन जो है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका आवरण का भाग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लाइकोकैलिक्स कोशिका भित्ति जीवदर झिल्ली, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 62, प्रोकैरियोटिक कोशिका में बाह्यतम आवरण कौन सा है? ऑप्शन है जीवदर झिल्ली,
कोशिका, बी ऑप्शन है कोशिका भित्ति, सी है ग्लाइकोकैलिक्स, डी है साइटोप्लाज्म। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लाइकोकैलिक्स जो है सो बाह्यतम आवरण है प्रोकैरियोटिक के, ऑप्शन नंबर सी। 63 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा परत ग्लाइकोकैलिक्स के ठीक अंदर स्थित होता है? ऑप्शन है साइटोप्लाज्म, बी है कोशिका भित्ति, सी है राइबोसोम, डी है केंद्रक। तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति जो है सो ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर स्थित होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 64 नंबर, जीवद्रव झिल्ली कोशिका आवरण में किस स्थिति में होती है? ऑप्शन है सबसे बाहरी, बीच में, सबसे अंदर, कोशिका के बाहर। तो इसका आंसर हो जाएगा कुछ सबसे अंदर जो है सो होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 65 नंबर, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को कोशिका भित्ति एवं झिल्ली के मध्य क्या मिलती है? ऑप्शन है रिक्त स्थान, द्रव मैट्रिक्स, ठोस द्रव, कोशिका रस। तो इसका आंसर हो जाएगा द्रव मैट्रिक्स जो होते हैं, ऑप्शन बी जो है सो इसका आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है 66, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में स्पष्ट विभेदित केंद्रक नहीं होता है, बी है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम पाए जाते हैं, सी है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, डी है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्लाज्मिड पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ये जो है सो गलत पूछा गया है, तो ये जो है सो माइटोकॉन्ड्रिया उसमें नहीं पाए, प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं, तो सी हो जाएगा। 67 नंबर है, जीवाणुओं में कोशिका भित्ति की संरचनात्मक भूमिका का सही वर्णन क्या है? ऑप्शन है यह डीएनए संश्लेषण कराती है, बी है यह कोशिका को आकार और दृढ़ता प्रदान करती है, सी है यह केवल शोषण कराती है, डी है यह राइबोसोम बनाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा यह कोशिका को आकार और दृढ़ता प्रदान करती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर, ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में सही कथन कौन सा है? ऑप्शन ए है यह कोशिका सभी जीवों में एक जैसी होती है, बी है यह जीवाणुओं में रचना और मोटाई से में भिन्न होती है, सी है यह केवल यूकैरियोटिक कोशिका में मिलती है, डी है कोशिका के भीतर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यह जीवाणुओं में रचना और मोटाई में भिन्न होती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 69 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रोकैरियोटिक आनुवांशिक पदार्थ के बारे में सही है? ऑप्शन है यह कोशिका यह केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है, यह मुख्यतः नग्न होता है, यह केवल द्वितंतु आरएनए होता है, और डी है यह केवल प्लाज्मा झिल्ली में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यह मुख्यतः नग्न होता है। किसके बारे में? प्रोकैरियोटिक के बारे में बोला जा रहा है कि प्रोकैरियोटिक में कौन सा सही है, तो यह जो है सो मुख्यतः नग्न होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्लाज्मिड का विशेष महत्व किस कारण है? ऑप्शन ए है ये वे कोशिका को रंग देती है, बी है वे विशिष्ट गुणों एवं रूपांतरण में सहायक होती है, सी है वे माइटोकॉन्ड्रिया बनाते हैं, डी है वे कोशिका भित्ति को विशिष्ट करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वे विशिष्ट गुणों एवं रूपांतरण में सहायक होते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकैरियोटिक कोशिका की सामान्य विशेषता नहीं है? ऑप्शन है यह ऑप्शन ए है विशिष्ट विभेदित केंद्रक का अभाव है, बी है राइबोसोम की उपस्थिति, सी है यूकैरियोटिक अंगकों की उपस्थिति, डी है नग्न आनुवांशिक पदार्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा यूकैरियोटिक अंगकों की उपस्थिति, ऑप्शन सी। 72 नंबर है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ को केंद्रक झिल्ली क्यों नहीं घेरती? ऑप्शन है ए क्योंकि स्पष्ट विभेदित केंद्रक नहीं होता, बी है क्योंकि इसमें डीएनए अनुपस्थित होता है, सी है क्योंकि केवल आरएनए होता है, डी है क्योंकि इस कोशिका भित्ति नहीं होता। तो इसका आंसर होगा कोशिका स्पष्ट विभेदित केंद्रक नहीं होता है, ऑप्शन ए। 73 नंबर है, प्लाज्मिड किस प्रकार का डीएनए होता है? ऑप्शन है ए कुछ डीएनए वृत्त, बी है रैखिक प्रोटीन, सी है झिल्लीबद्ध आरएनए, डी है द्विस्तरीय लिपिड। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सक्षम आरएनए वृत्त। 74 नंबर है, जीवाणुओं में बाह्यतम डीएनए के साथ रूपांतरण के प्रबंधन में कौन सहायक है? ऑप्शन है कोशिका भित्ति, बी है प्लाज्मिड डीएनए, सी है ग्लाइकोकैलिक्स, डी है राइबोसोम। इसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मिड, ऑप्शन बी। 75 नंबर है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के त्रिस्तरीय आवरण का कौन सा भाग सुरक्षा इकाई का भाग है? ऑप्शन है ए केवल ग्लाइकोकैलिक्स, बी है केवल कोशिका भित्ति, सी है केवल जीवद्रव झिल्ली, और डी है ये तीनों। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। प्रोकैरियोटिक कोशिका में त्रिस्तरीय आवरण का भाग जो है सो ग्लाइकोकैलिक्स, कोशिका भित्ति, जीवद्रव झिल्ली, ये तीनों है।